आमदनी बढ़ी है लोगों की, आमदनी बढ़ी है, खर्चे बढ़े हैं लोगों के, आमदनी बढ़ी है, खर्चे भी लोगों के बढ़े हैं। आमदनी बढ़ी है। आमदनी कैसे नहीं, इतना देश में वेतन महंगाई है है कि नहीं है? सर महंगाई जब जब विकास का काम होता है तो थोड़ा सा महंगाई होता ही है, जनता को थोड़ा सहना पड़ता है। तो आप इन तीनों चीजों में से किसी को नहीं हटाना चाहेंगे? ना महंगाई को तो काबू पर लाना ही है। मतलब महंगाई अभी काबू में नहीं है। अब काबू करता है बीजेपी का काम मोदी जी का बता दीजिए तो। कौन अच्छा बताए? 3 अंक के 100 काम बता सकते हैं। काम बता दीजिए तो। अरे सर मोदी तो इस देश का चौथा स्तंभ है, मोदी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मोदी है। देश में इन दिनों 3 नाम ऐसे हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग में रहते हैं। सुबह चाय की चुस्की से लेकर शाम के खाने तक, यानी रात के डिनर तक, ये नाम चर्चा में रहती है। मीडिया, मोदी और महंगाई। हम जनता के बीच में हैं और उनसे जानते हैं कि इन तीनों नामों में से, इन 3 चीज़ों में से जनता किसे हटाना चाहेगी। कि मोदी, मीडिया, महंगाई, ये नाम जो है, ऐसे 3 चीज़ जो है हमेशा चर्चा में रहता है देश में। आप तीनों में से हटाना चाहेंगे, किसको हटाएंगे? मोदी किसी को नहीं हटाएंगे। महंगाई को नहीं हटाएंगे? महंगाई तो अपने आप हट जाएगी। जैसे आस्ते आस्ते, जैसे कोरोना के बाद अभी देखिए कितना तेजी से सामग्री का दाम घट रहा है। विकास होता है तो दाम घट गया जी, तेल का दाम घट गया, आटा का दाम घट गया। आटा 8 रुपये किलो का दाम घट गया है 1 हफ्ता के अंदर में। देख लीजिए तेल का दाम, देख लीजिए 25 रुपये लीटर कम गया तेल का दाम। अब महंगाई, जब विकास जब विकास का काम होता है तो थोड़ा सा महंगाई होता ही है, जनता को थोड़ा सहना पड़ता है। तो आप इन तीनों चीजों में से किसी को नहीं हटाना चाहेंगे? ना महंगाई को तो काबू पर लाना ही है। मतलब महंगाई अभी काबू में नहीं है। अब काबू पर आस्ते से आ रही, काबू पर आ जाएगी महंगाई, काबू पे आ जाएगी। अच्छा, मीडिया के रोल पे बहुत सवाल खड़ा कर रहा है। मीडिया जब चौथा स्तंभ में है तो उस पर सवाल करने का किन्हीं का अधिकार नहीं है। मीडिया अपना स्वतंत्र होकर काम करती है, स्वतंत्र काम होकर काम करती है। विपक्ष आरोप क्यों लगाते रहते हैं? विपक्ष को गोदी मीडिया तो उसको काम है वो देखने कि मेरा लोग पीड़ता ही नहीं, मेरे बारे में कुछ छापते नहीं है। मोदी के बारे में छापते हैं, बीजेपी के बारे में छापते हैं, उनके लोगों के बारे में छापते हैं। उनका कोई मुद्दे नहीं है, उनका सिर्फ मुद्दा है मोदी हटाओ। मोदी भैया क्यों हटाए? मोदी ने क्या किया है, बुरा काम किया है बताए ना, विपक्ष सामने खड़ा होकर बताए। हम एक छोटा सा कार्यकर्ता है बीजेपी का। काम मोदी जी का बता दीजिए तो। कौन अच्छा बताए? 3 अंक के 100 काम बता सकते हैं। काम बता दीजिए। अभी देखिए पूरा हाईवे, जितना नेशनल हाईवे कितना तेजी से बन रहा है। पूरा हर स्टेट में एम्स की निर्माण हो रही है, जो स्कूल के मामला में भी सुधार हो रहा है। देश को मजबूत हो रहा है। जो हमारे विदेशी जो ताकतें हैं, विदेशों में हम लोग मजबूत हुए हैं, विदेशी में मजबूत हुए हैं। अभी हमारा ग्रोथ 5वां स्थान पर आ गया, जहां हम लोग 25वां 30वां स्थान पर थे, 5वां स्थान पर हम लोग पूरा वर्ल्ड में आ गए हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप अगर इन तीनों नामों में से अगर कोई एक नाम हटाना चाहेंगे देश से, किसको हटाएंगे? अरे देखिए, आपको क्या लगता है मनमोहन जी की सरकार थी तो उस समय क्या था प्याज का? नहीं तो उस समय का आप रेट देखिए। जब 2000 महंगाई जब आप बात करते हैं तो महंगाई का देखिए, वाजपेयी जी के सरकार और उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें आप देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम में कितना ये था। उसके बाद और देखिए, और पेड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ महंगाई तो कांग्रेस की सरकार ने लाई। महंगाई उसका बेस, महंगाई का जो बेस है वो तो कांग्रेस की सरकार की देन है। आपने उसको बढ़ा दिया। मैंने बढ़ाया कहाँ? आप देखिए, लोग इस देश में कभी इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग क्या थे, बिजली 18,000 गाँव में बिजली नहीं पहुंची थी। देश के प्रधानमंत्री ने उस गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। लोग बैंक तक नहीं जाते थे। देश के गरीब जो है लोग, वो बैंक के दरवाजे तक जाने से डरते थे। आज देखिए आज के देश में आपने कितने दिया? 60 साल में कितने एयरपोर्ट थे पूरे हिंदुस्तान में, और हमने 70 एयरपोर्ट। अच्छा ये बताइए, आप कहते हैं कि रेल निजीकरण, बताइए कि रेल जो है, रेल कौन देखता है? भारत सरकार देखती है। एक हल्ला ह्यूमर फैला दिया गया कि लाल किला का, अरे लाल किला का जो सफाई का व्यवस्था है वो देखने का था ना, तो लाल किला को भी बेच दिया। ये अफवाह जो है देश की जनता को कौन फैला रहा है आज इस देश में? ठीक है, वो 3 चीज पे बताइए। आज 3 चीजों में से आप किसको हटाना चाहेंगे? महंगाई, मोदी, मीडिया। अरे सर मोदी तो इस देश का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मोदी है। मीडिया को कौन हटाना चाहेगा इस लोकतंत्र का? मोदी मीडिया तो चौथा स्तंभ है। और हम और आप जो है सूचना का तंत्र और मीडिया के माध्यम से भी हमारी कनेक्टिविटी होती है।
और मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आने वाले समय 2024 में भी इस देश की जनता जो है भारी बहुमत से फिर से इस देश को प्रधानमंत्री इस देश में बनाने का काम मोदी जी को करेगी। महंगाई पे कुछ नहीं बोले। महंगाई जो है वो घटेगी जैसे जैसे अब मान के चलिए आप ही वो भाई हमारे भाई साहब बताएं कि कोरोना का पीरियड आया, अमेरिका जैसा देश कोरोना में अपने आप को संभाल नहीं पाया। इस देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी अमेरिका से नीचे हैं हम लोग। नहीं मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं अब बात जब पाकिस्तान से कंपैरिजन की बात होती है तो कहते हैं कि पाकिस्तान से कंपैरिजन क्यों करते हैं, जब बात हम अमेरिका की करते हैं तो कहते हैं अमेरिका पे आप लोग को ये। अमेरिका इस देश पूरे हिंदुस्तान में पूरे विश्व में अमेरिका दुनिया का शक्तिशाली देश माना जाता है। उसका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, उनका एक आप अपने देश से हटाना चाहते हैं। उनका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए और हमारे देश में PPE किट तक नहीं बनता था। कोरोना के पीरियड में आज हमारा देश जो है एक्सपोर्ट कर रहा है PPE किट। इस बात को आप समझिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ जा रहा है। आज हमारे देश में रोड की कनेक्टिविटी क्या थी, रोड की कनेक्टिविटी कहाँ जा रही है। पर डे आप देख लीजिए कि जो यूपीए की सरकार में कितना पर डे का किलोमीटर रोड कनेक्टिविटी हो रहा है। 37 किलोमीटर पर डे बन रहा है सड़क। हाँ बन तो रहा है उस समय का। लेकिन महंगाई पे हम बात कर रहे हैं, महंगाई जैसे सब हटाना चाहते हैं जैसे महंगाई धीरे की महंगाई है। महंगाई देखिए, लोग के खर्चे बढ़ गए हैं, ये भी बात को आप समझिए। आमदनी बढ़ी है लोगों की, खर्चे बढ़े हैं लोगों के, आमदनी बढ़ी है, खर्चे भी लोगों के बढ़े हैं। आमदनी बढ़ी है। आमदनी कैसे नहीं बढ़ी? पहले देखिए कितना था वेतन लोगों का, आज देखिए कितना वेतन है कि नहीं है। सर महंगाई तो आती है और जाती है समय समय पर। तो अभी तक महंगाई नहीं, महंगाई धीरे धीरे आप बताइए जी, महंगाई इस देश से आप हटाना चाहते हैं कि नहीं?